गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कमीशन। लास्ट क्लास में हमने किया था मैनेजर कमीशन। आज हम करेंगे पार्टनर की कमीशन। ठीक है, बट सबसे पहले आपको यह बताना है कि पार्टनर्स कमीशन कहाँ की आइटम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। आपको ध्यान होगा जितने भी थर्ड पार्टी के एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L अकाउंट में आते हैं, और जितने भी पार्टनर्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपस में बांटने हैं वो कहाँ आते हैं, एप्रोप्रिएशन में। राइट, तो सबसे पहले लिखिए नोट डाल के, इट इज डेबिटेड, क्योंकि खर्चा है फर्म के लिए तो डेबिट साइड पे आएगा। इट इज डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन कहाँ आती है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा। क्लियर। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, तो डायरेक्टली विद एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप लोग लिखिए प्लीज एग्जांपल नंबर 1। A and B are equal partners. A and B are equal partners, मतलब रेशियो है 1:1। A's capital 40,000, 40,000. B's capital 30,000, 30,000. IOC is 10% per annum, 10% per annum. Salary to B 4,000 per annum, 4,000 per annum. Net profit 44,000, 44,000. Calculate commission payable to A if A की कमीशन निकालनी है इन केसेस में। A पार्ट लिखो, A पार्ट, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर 10% on the net profit, 10% on the net profit before charging commission, before को करना अंडरलाइन। ठीक है, और नेट प्रॉफिट को भी करो अंडरलाइन। बी पार्ट, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर 10% on the net profit, 10% on the net profit after charging commission, आफ्टर को करो अंडरलाइन। ठीक है, सी पार्ट, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर 10% ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान से लिखना, ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट को करो अंडरलाइन। डी पार्ट, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर 10% on the divisible profit, 10% on the divisible profit after charging commission, आफ्टर को करो अंडरलाइन। Prepare P&L appropriation in all the 4 cases.
in all the 4 cases. ठीक है, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें 4 केसेस हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। तो आप लोग पहले बस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं करवाऊंगा सारे केसेस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल दी हुई है। तो ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10% और बी पे भी 10%। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए की कैपिटल कितनी है 40,000, तो 40,000 का 10% 4,000 और 30 का 10% 3,000, ये तो हो गया 7,000, राइट। फिर बी की सैलरी है, कितनी है सैलरी बी की 4,000 पर एनम। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 44,000, मतलब ये वाला प्रॉफिट 44,000, नेट प्रॉफिट 44,000। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहला केस है कि कमीशन देनी है ए को 10%, किस पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे या नेट प्रॉफिट पे, लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, मतलब इस पे देनी है, कितना 10%। 44,000 का 10% कितना होता है, और वो भी है बिफोर चार्जिंग वाला, तो 10/100, तो ये हो गया 4400। दोबारा सुनना, कमीशन देनी है ए को 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर में आप 10/100 करते हो तो 4400 आ गया। अब आपको ये देखना है कि जो कमीशन निकाली ए के लिए वो यहां से माइनस होगी या यहां पे आएगी। ये जो हम ए को कमीशन दे रहे हैं ये कहाँ के आइटम है, एप्रोप्रिएशन की, तो P&L अकाउंट में सिर्फ माइनस होगी नहीं, ये तो यहाँ का एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, मैनेजर कमीशन वहां से माइनस करते हैं, पार्टनर्स कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, तो यहाँ पे शो होगा ए की कमीशन आ गई 4400। क्लियर। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं और बांट देते हैं। तो 44,000 में से खर्च हो गए 4,000, ये 40, 33 में से 4 गए 29, तो 28,600। तो प्रॉफिट्स होने चाहिए 28,600। ये बांट दो ए और बी में इक्वल रेशियो में, तो इक्वल रेशियो में आएगा 14,300। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या था कि कमीशन जो पार्टनर को मिल रही है वो एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है, तो वो यहां पे आएगी। और निकालने का तरीका क्या था, नेट प्रॉफिट का 10%। क्लियर। अब करेंगे इसका केस 2। अगर आप केस 2 देखो तो उसमें बस एक ही डिफरेंस है। सबसे पहले IOC तो दे ही देते हैं, ए बी 4,000 3,000, तो ये हो गया 7,000। फिर सैलरी भी सेम है, दे देते हैं, सैलरी बी की 4,000, नेट प्रॉफिट भी वही है, P&L अकाउंट 44। सारे केसेस के लिए ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ कमीशन निकालने का तरीका अलग है। बस कमीशन ए को देनी है, वो तरीका अलग है। अब वो क्या है सुनना, केस 2 में क्या है, कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे, फिर से 44,000 पे, लेकिन इस बार है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और आफ्टर में क्या करते हैं 10/110। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्लियर। तो कमीशन देंगे 44,000 पे आफ्टर चार्जिंग, पहले बिफोर था अब आफ्टर हो गया, बाकी सब इक्वल, राइट। अब निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। देखो जब खर्चे में चेंज आ गया, एक्सपेंस बदल गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट भी बदल जाएंगे। तो 44 में से 4 गए 40, 33, 29,000, तो ये आ गए प्रॉफिट्स आपके 29,000। ये बांट लो ए और बी में, 14,500 14,500। देखो सीधी सी बात है, पहले कमीशन थी 44, अब हो गई 4,000, कमीशन कम हो गई। जब खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, वो बढ़ गया। क्लियर। तो ये हो गया आपके केस 1 और केस 2। अब आप लिख लीजिए। अब करेंगे केस 3। केस 3 में भी ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन सेम, IOC सैलरी सब सेम है,
बस कमीशन निकालने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं आईओसी। आईओसी ए का 4000 और बी का 3000, टोटल 7000। सैलरी देनी है बी को, तो सैलरी बीस कैपिटल 4000, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी वही है, P&L अकाउंट 44,000। बस इस बार कमीशन निकालने का वे अलग है, और वो क्या है अब सुनना ध्यान से। उसमें बोला है कमीशन देंगे 10%, बट आगे लिखा है ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को करो अंडरलाइन। अब ये कौन सा होता है? नेट प्रॉफिट, जो आपस में बांटना था, लेकिन पहले होते हैं आईओसी, सैलरी जैसे खर्चे। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो अल्टीमेटली आपने प्रॉफिट्स बांटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो यहां पे आते हैं, राइट। तो ये देखो ध्यान से, 44,000 में से जो खर्च हो गए वो कितने हैं? 11। 44 में से 11 तो गए, तो आपस में बांटने कितने थे? 33,000। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपस में बांटने थे। इसी से रिजर्व बनाते हैं, कुछ ऐसा ही था। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे भी कि 44 पे मत दो कमीशन, पहले ये खर्चे कर लो, जो आपस में बांटने थे उस पे कमीशन दो, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/100, तो ये हो गया 3300। तो कमीशन आ गई 3300। समझ पा रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट पे तो मतलब इस पे, और डिविजिबल प्रॉफिट पे तो इस पे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, भले ही नेट प्रॉफिट पे हो या डिविजिबल पे हो, P&L एप्रोप्रिएशन की ही आइटम रहेगी। तो जो कमीशन टू पार्टनर है वो यहीं पे आएगी, भले आप नेट प्रॉफिट पे निकालो या इस पे निकालो, आएगी यहीं पे, यहां से माइनस नहीं करनी। क्लियर? तो ये 3300 आ गई। अब सुनना ध्यान से, जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहे थे 33,000, उसमें से 3300 तो कमीशन दे दी, तो आपस में तो बांटने के लिए ये बचा ही नहीं। अब तो आपस में बांटने के लिए कितना बचा? 33 में से 3 के 30, 29,700। तो आपस में यार ये बांटना है 29,700। आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा सुनना, आपके नेट प्रॉफिट थे 44, खर्च हो गए थे 11, 33 बचा था डिविजिबल प्रॉफिट जो बांटना था, बट उसमें से कमीशन दे दी 3300, तो अब बचा कितना आपस में बांटने के लिए? 29,700। इसको इक्वल रेशियो में बांट लो, 29,700 डिवाइड बाई 2। तो ये होना चाहिए 14,850 फॉर बोथ, ठीक है। अब करेंगे केस 4। फिर से बनेगा एप्रोप्रिएशन, आईओसी एंड सैलरी फिर से सेम, आईओसी एंड सैलरी 4,000, 3,000 तो आईओसी, सैलरी भी वही रहेगी बी की 4,000, नेट प्रॉफिट भी वही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। अब फिर से डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, फिर से आया 33,000, और जो कमीशन है वो है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, बट इस बार कौन सी है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर में 10/110, तो 11 1 11 3, तो इस बार आ गई 3000। दैट्स इट, बस ये डिफरेंस था। बाकी फिर से अब प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं जो बांटने हैं। 44,000 में से, टोटल में से 11 गए थे पहले, तो 11 में से 33 आया था, फिर 3 गए, 33 में से 3000 माइनस हो गए, तो कितने बचे? 30,000। ये आपस में बांटने हैं टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर ए बी। देखो 44 में से पहले 11 गए थे तो 33 आया था, 33 में से 3,000 का खर्चा और हो गया, तो अब 30 बचे, तो ये बांट लो 15,000, 15,000, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस कहाँ पे है? अगर वो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट पे निकालो तो यहां से निकालना है, अगर वो बोल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालो तो जो बचा उस पे निकालना है। बिफोर में अपॉन में 100, आफ्टर में 110, दैट्स इट, ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिए, फिर हम बुक से क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस अब बुक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट।
ए एंड बी की कैपिटल दी हुई है और रेशियो दी हुई है। रेशियो है 3:1 और कैपिटल है ए की 50 और बी की 30। चलो ठीक है भाई। आगे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट है 50,000 और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 मिनट के लिए इनको छोड़ दो। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन के एंड में कि हमें बनाना क्या है। हमें बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक तो एप्रोप्रिएशन बनेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो ये बना लेंगे और आगे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, बट ये नहीं बताया कि 2 बनेंगे या 1, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्या आपको कहीं पे फिक्स या करंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो एक अकाउंट बनेगा कैपिटल का, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा एक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्योंकि फिक्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, और जब कुछ मेंशन नहीं होता, आई टोल्ड यू, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 अकाउंट हमें बनाने हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले दिया हुआ है ए और बी की कैपिटल 50 एंड 30, मतलब ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट है 50,000, मतलब पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 50,000, ठीक है, पुट कर दिया। टर्म्स दी हुई है, फर्स्ट पॉइंट आईओसी 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%। इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल यहां और डिक्रीज डेबिट में, तो कैपिटल बढ़ेगी, 6% मिलेगा, 6 5 33,000 और 30,000 का 6% 1800, ठीक है। ये हमें आईओडी मिलेगा, आईओसी मिलेगा, और आईओसी फर्म के लिए खर्चा, तो ए का हो गया 3,000 और बी का 1800, टोटल 48। यहां तक तो इजी। आगे बी पॉइंट, ए विल गेट कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर को करो अंडरलाइन। अब ये टर्नओवर क्या होती है? टर्नओवर होती है सेल्स, मतलब ए को 2% मिलेंगे सेल्स पे, तो ये एजम्पशन होगी कि जो सेल्स करवा रहे हैं वो ए करवा रहे हैं, ठीक है। तो टर्नओवर आपको दी हुई है सेकंड लास्ट लाइन में 3 लाख, मतलब हमारी सेल्स है 3 लाख, उसका 2% ए को मिलेगी, कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो कमीशन फर्म के लिए खर्चा, टू कमीशन टू ए, 3 लाख का 2%, ये होता है 6,000, ठीक है, और इससे ए की कैपिटल बढ़ेगी। वैसे भी मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन के आइटम्स कैपिटल में आती है, तो ये तो ए को मिल रही है तो आएगी, तो बाय कमीशन ए को मिल गई 6,000, ठीक है। सी पॉइंट, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो बी को मिलेगी सैलरी, तो बी को दे देते हैं सैलरी 500 पर मंथ के हिसाब से, 500 इंटू 12, ये भी 6,000, और इससे बी की भी कैपिटल बढ़ गई, तो बाय सैलरी 6,000। यहां तक ओके। ए को नहीं मिल रही। जो डी पॉइंट है ना, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। आगे देखो, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 8 एंड 6, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है, तो 2 ड्रॉइंग्स 8,000 6,000, ठीक है। अब डाउट तो ये है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो बताया नहीं, तो कितना लगाऊं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लगाएं, या तो जितना कैपिटल दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतनी लगा दें, बट ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर 6% होता है शायद कुछ, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होता। अगर डीड नहीं दी हुई तो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, अगर डीड में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, तो उसके लिए रूल था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा ही नहीं। अगर रेट मेंशन नहीं है तो आईओडी लगाना ही नहीं। जो 6% आप सोच रहे हो वो इंटरेस्ट ऑन लोन था, राइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेसिकली नहीं लगेगा क्योंकि मेंशन नहीं है, अपने आप नहीं लगाना। अब पढ़ो डी पॉइंट, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स,
बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन प्रॉफिट्स। बताया नहीं कि नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, बट आगे जो लिखा है ना वो बहुत ध्यान से पढ़ना। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, इसे करो अंडरलाइन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, अब इसका मतलब क्या है? बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे खर्चे माइनस कर दो, उसके बाद जो बचेगा उस पे कमीशन मिलेगी। दोबारा सुनना, प्रॉफिट्स में से सारे खर्चे माइनस कर दो, फिर जो बचेगा उस पे कमीशन। अब एक बात बताओ, जब सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपको यही बोल रहे हैं कि कमीशन देनी है डिविजिबल प्रॉफिट्स पे। समझ पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने लिख दिया कमीशन मिलेगी ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो पहले तो सारे खर्चे माइनस कर लेते हैं। 50,000 में से खर्चे हैं 16,800, तो ये आ गया 33,200। तो जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद बचा उस पे कमीशन देनी है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये कहने का तरीका था। आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसे भी करो अंडरलाइन। मतलब सारे खर्चे तो माइनस करने ही करने हैं, कमीशन भी माइनस करनी है, फिर जो बचेगा उस पे कमीशन मिलेगी। अब प्रॉब्लम तो ये है कि सर जब कमीशन निकाली ही नहीं तो मैं कमीशन माइनस कैसे करूं? बी की माइनस तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करें? पॉइंट क्या हो गया? वो कह रहे हैं पहले सारे खर्चे माइनस कर लो, कर दिए। अब वो कह रहे हैं कमीशन भी माइनस कर दो फिर निकालो, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। उसे करो अंडरलाइन, इंक्लूडिंग कमीशन को। इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन किया था कि कमीशन भी माइनस कर दो, फिर जो बचेगा प्रॉफिट उस पे कमीशन आएगी। ठीक है, बट आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखते हैं। अगर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसका मतलब है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये बात आप लिख लो। ठीक है, तो अब इसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस अगर लगाना है तो ये 5/105 हो जाएगा। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 सा 5 2 सा 5 1 सा 33,200 को डिवाइड करना 21 से, ये तो पॉइंट्स में जाएगा, तो इसको डिवाइड करके देख लो। 33,200 डिवाइड बाई 21, तो 21 1 सा 1, फिर 21 से ये गया 12 122, 5 पे गया 15, फिर 8 0, ये जा रहा है आपका पॉइंट्स में 1580.9 या 8 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1581 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना। वो कह रहे हैं कमीशन होगी इसमें से सारे खर्चे माइनस करके, कर दिए, इंक्लूडिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो पॉइंट क्या है? उसमें से कमीशन भी माइनस कर दो, बट जब कमीशन है ही नहीं तो माइनस कैसे कर दूं? तो ये हो गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। ठीक है, तो 5/105। तो जब भी लिखा होगा इंक्लूडिंग सच कमीशन तो मतलब वो आफ्टर वाला केस है। क्लियर? तो ये कमीशन निकाल दी, कमीशन टू बी 1581। अब ये जब कमीशन इसको दोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट्स आएंगे वो बांट लेते हैं। 50,000, 50 में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ये 3 तो कर ही चुके हो, तो बचे थे 33,200। 33,200 में से ये भी माइनस कर दो 1581। अब जो फाइनल बचेगा वो बांटना है, तो 33,200 में से 1581 भी माइनस कर दो, तो ये आना चाहिए आपका 31,619। ये है आपका अल्टीमेट प्रॉफिट 31,619। इसको आपस में बांटो, और कौन सी रेशियो में बांटोगे? 3:1 में। ठीक है, तो इसको बांटते हैं 31,619 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आना चाहिए 7, फिर 9 0 फिर 5, तो बी का आ गया 7905। अब निकालो ए का, ये भी पॉइंट्स में है थोड़ा, इसको सॉल्व करो। ये आना चाहिए 23714।
या चेक कर लेना, यही आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट्स मिल जाएंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 23714 और 7905। दैट्स इट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे आपको CD निकालना है, कैरी डाउन। तो ये आपका आना चाहिए 59 प्लस 23714, तो 714 9 प्लस 3 12 7 8 82,714 ये होना चाहिए इसका टोटल। 36,000 प्लस 7905 प्लस 1800 प्लस 1581, तो 6 8 9 plus 8 17 22 2 9 9 plus 6 15 17 4 47286 47286 ये होना चाहिए इसका टोटल। ठीक है, तो 82,714 47286, 82,714 में से 8 गए तो 74,714 ये होना चाहिए इसका आंसर। 47 में से 6 गए तो 41,286 ये होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन में वो थी बी की कमीशन। तो सारे खर्चे पहले माइनस कर दिए, इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आप लोग लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। अमित, विनीता एंड चारू आर पार्टनर्स। 1 अप्रैल को देयर कैपिटल है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे। दे विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। आईओसी है 5%, एबीसी के नाम से लिख देता हूं मैं। तो 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000, टोटल हो गया 30,000। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए विल गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ, तो सैलरी हो गई ए की 10,000 इंटू 12 1,20,000। ठीक है, बी विल रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसे करो अंडरलाइन, कमीशन है नेट प्रॉफिट पे। अब वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं करना। 5% आगे लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब 5/105। तो अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है नीचे 5 लाख, लिखा भी हुआ है बिफोर द अबव आइटम्स, मतलब ये खर्चों से पहले प्रॉफिट कितना है 5 लाख, मतलब इन सब आइटम से पहले। ठीक है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है और इस पे इसको कमीशन मिलेगी। किसको मिलेगी? बी को। तो कमीशन मिलेगी बी को 5 लाख का 5/105। डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोला, नेट प्रॉफिट बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट लिखा है या डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है। और अगर लिखा है कमीशन मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। फिलहाल नेट प्रॉफिट पे है 5/105, 5 1 0 5 2 0 5 1 0 पॉइंट्स में जाएगा 5 लाख अपॉन में 21। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 लाख अपॉन में 21, तो 21 2 सा, फिर ये बच गया 8 8 0 21 3 सा, तो 23,809 पॉइंट समथिंग। तो ये होनी चाहिए 23,810, 23,810 राउंड ऑफ करके ये आएगी 23,810। आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब सुनना बहुत ध्यान से, अभी तक जो रिजर्व में डाल रहे थे ना, वो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% डाल रहे थे, बट इस बार क्या लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसे करो अंडरलाइन। नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में जाएगा, तो फिर से इसका, तो यहां पे जाएगा टू जनरल रिजर्व 5 लाख का 10% 50,000। ठीक है, इस बार डिविजिबल प्रॉफिट का 10% नहीं है, नेट प्रॉफिट का 10% है। क्लियर?
अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना और इसके प्रॉफिट्स बांट देना। क्या रेशियो दी हुई है, चेक करो। रेशियो नहीं दी हुई तो 1:1:1 में बांट देना, ठीक है। ये कंप्लीट करके कैपिटल अकाउंट भी आप ही को बनाने हैं। सो गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 17। मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ एक टाइम पे, बट आपको अकाउंट्स उस साल के नहीं बनाने हैं, आपको अकाउंट्स बनाने हैं 2 साल बाद के, राइट। आगे लिखा हुआ है देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 19 वर 2 लाख एंड 150 रिस्पेक्टिवली। अब सुनना ध्यान से। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये एंटर्ड वाली बात क्यों दी है जब क्वेश्चन 2 साल बाद शुरू करें तो ध्यान से सुनना। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, तो सबसे पहला क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 150, मतलब आज के दिन बचा हुआ बैलेंस। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि बिजनेस आपका अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसी साल के अकाउंट्स बनाओ, ध्यान से सुनना, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसी साल के अकाउंट्स बनाओ, तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैसे हो सकता है, अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और जब बिजनेस स्टार्ट होता है और आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय कैश, ठीक है। दोबारा सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है और उसी साल के अकाउंट्स है तो बाय कैश आएगा स्टार्टिंग बैलेंस, और अगर बिजनेस पहले स्टार्ट हो चुका है और अकाउंट्स कुछ टाइम बाद के हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा इस क्वेश्चन में, और एक पार्टनर्स कैपिटल भी बनेगा। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। करंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो इसलिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का, ठीक है। करें स्टार्ट। सो कैपिटल है 2 लाख एंड 150, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 150। आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर एक्स ने लोन दिया 50,000 का। 1 अक्टूबर को करो अंडरलाइन। एक्स ने लोन दिया है लेकिन 1 अक्टूबर को दिया है, तो क्या इसको इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा, नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, क्योंकि मार्च में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स जो हैं, अब वो पॉइंट्स करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसको छोड़ दो, वो एंड में कर पाओगे आप। सेकेंड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। आईओसी दे दो पूरे साल का 12%, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में मिलेगा 12%। 2 लाख का 12% 24, 150 का 12% 18,000। तो आईओसी फर्म के लिए खर्चा, तो आईओसी एक्स वाई 24 18 दोनों मिला के 42, ठीक है। ये तो हो गया होगा। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%। तो पहले ड्रॉइंग्स देख लेते हैं कितनी है। नीचे दी हुई है ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई 1 लाख 1,25,000, ठीक है। सेकेंड लास्ट लाइन में दी हुई है 1 लाख एंड 1,25,000। ये ड्रॉइंग्स है पूरे साल की, और इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। बट ये गलत है। कुछ याद आया, जब डेट मेंशन नहीं होती तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकलता है, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का फैक्टर कौन करेगा, तो 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 6/12 5,000, ठीक है। वैसे ही इसका 10% 12,500 इंटू 6/12 6250। तो जब डेट मेंशन नहीं है इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ्स का, राइट। इंटरेस्ट को यहां पे भी लगा देते हैं, एक्स और वाई का 5,000 6250 दोनों मिला के 11,250, ठीक है। यहां तक लिख लिया। आगे एक्स को सैलरी मिलेगी 5,000, मंथली सैलरी 5,000, तो सैलरी है
एक्स की है मंथली 5000, तो 5000 इंटू 12 कर दो, 60,000 होनी चाहिए। और अगर वाई की बात करें तो 22,500 पर क्वार्टर, और कितने क्वार्टर होते हैं आजकल? 4, तो ये हो गई 45 इंटू 2 90,000, तो दोनों मिला के 1,50,000। ठीक है, अब वहां पे भी दे दो इनको, कैपिटल बढ़ जाएगी बाय सैलरी, एक्स की 60 और वाई की 90। ठीक है, नेक्स्ट एक्स को कमीशन मिलेगी 5% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी है? 350, तो सेल्स का 5% टू कमीशन टू एक्स, 350 का 5% 35,000, 17,500, 17,500, इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी 17,500। अब आपको लगेगा कि सर सेल्स तो दिखाओ, तो सेल्स तो यहाँ दिखाएंगे ही नहीं, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई होगी। ठीक है, तो उसको हमें नहीं दिखाना। अब रह गया प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका। प्रॉफिट्स हैं आपके नीचे दिए हुए, नेट प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब इन सब खर्चों से पहले आपको प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं? इन सब खर्चों से पहले प्रॉफिट दिए हुए हैं 461, बट अभी एक पॉइंट रह गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्स ने हमें लोन दिया 50,000 का, तो एक्स को इंटरेस्ट तो पक्का मिलेगा। कितना मिलेगा? क्या रेट मेंशन है? नहीं। अगर रेट मेंशन होता तो उस पर लगा देते, जब मेंशन नहीं होता तो कितना लगाते हैं? 6% इंटू 6/12। ये 6/12 पता है क्यों किया? क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, तो इसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल का क्यों दूं? ठीक है, 6 मंथ्स का। तो 50,000 पे 6%, 3,000, 6/12, 1,500। और इंटरेस्ट ऑन लोन आइटम होती है यहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 1,500 यहाँ से माइनस करो, अल्टीमेट प्रॉफिट बचा 459,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सब कुछ हो गया, आईओसी आईओडी। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं जाएगा, आपको याद होगा ये दिया गया है एज एन आउटसाइडर, एज ए थर्ड पार्टी। इसके लिए मैं आपको लोन अकाउंट सिखाऊंगा बाद में। एक पॉइंट रह गया, फर्स्ट पॉइंट, और वो है इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। निकालो फर्स्ट पॉइंट, देखो क्या लिखा हुआ है। 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग आईओडी बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस was to be transferred to general reserve। बहुत ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस, मतलब इसका 20% नहीं, इसमें से पहले ये खर्चे माइनस कर लो, जो बचेगा उसका 20% रिजर्व में डालना है। दोबारा सुनना, इसमें से पहले ये खर्चे माइनस कर लो, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका 20% रिजर्व में डालना है, बट इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग आईओडी। ठीक है, अब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस इनके कहने का तरीका है। जब उन्होंने बोल दिया कि इसको ऐड नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, तो इसमें से ये सारा माइनस करो और निकालो कितना आ रहा है। तो अगर आप 459 में से 4,59,500 में से ये सब माइनस करोगे, 42,150, 17,500, इन तीनों का टोटल कितना होता है? ये जो तीनों माइनस करने हैं हमें, 192 प्लस 17,500, तो ये टोटल होना चाहिए आपका 2,09,500। ये तीनों माइनस कर दो तो कितना बचा? ये 2,50,000। ठीक है, ये 2,50,000 का 20% रिजर्व में जाएगा, मतलब 50,000। तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में गया 50,000। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुनना, उन्होंने बोला 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर आईओडी, इससे पहले इसको नहीं लेना, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, इन सब के बाद जो भी आंसर आने वाला है उसका 20% रिजर्व में डाल दिया। क्लियर? अब हमने सब कुछ पुट कर दिया। अब लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है ये वो बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, पहले के 175
कैपिटल की रेशियो में और बाकी इक्वली। अब ये क्या है देखते हैं। पहले तो एक काम करो, डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, फिर बात करते हैं आगे। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो इट शुड बी 470 750, 470 750। इसमें से ये सब करो माइनस, 470 750 में से ये सब खर्चे माइनस करो, तो ये होने चाहिए आपके 42,000 प्लस 150, ये हो गया 192 प्लस 17,500, ये हो गया 209,500 प्लस 50,000, तो ये होना चाहिए आपका 259,500, 259,500 माइनस करना है। ठीक है, तो बेसिकली 470 750 में से 259,500 माइनस करना है, तो ये आपका आना चाहिए 470 750 में से 259,500 माइनस किया तो 250 1 1 2 211 250, ये होना चाहिए आपका प्रॉफिट 211 250, 2,11,250। अब ये प्रॉफिट्स बांटने हैं, लेकिन कैसे बांटने हैं ये इन्होंने हमें बताया, बहुत ध्यान से देखना। 211 250 को बांटना है, कैसे बांटना है ये तरीका वो बताएंगे। ठीक है, और वो वे क्या है सुनो भी ध्यान से। वो कह रहे हैं जो 211 250 है, इसमें से पहले के 175 कैपिटल की रेशियो में बांट दो, कैपिटल की रेशियो में। अब कैपिटल की रेशियो क्या है, ये देखो 2 लाख और 150, 2 लाख और 150 की जब आप रेशियो निकालोगे ना, तो ये 50,000 से जा रहा है 4:3। तो पहले के 175 एक्स और वाई में बांट दो 4:3 में, तो ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो जाएगा 75। आप चेक कर लो, यही आएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग है ना वो इक्वली बांट दो। रिमेनिंग कितने रह गए देखो, इसमें से ये तो बढ़ गया, तो बाकी रह गए 25 और 11, 36 250, 36 250 इक्वली बांट दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो कह रहे हैं, तो बांट देते हैं 18 125, 18 125। ठीक है, तो x को बेसिकली 1 लाख मिला प्लस 18 125 और y को 75 मिला प्लस 18 125, तो x का टोटल हो गया 118 125 और y का टोटल हो गया 93 125। ठीक है, सो ये आपका बन गया एप्रोप्रिएशन। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आराम से करो, ध्यान से करो। अब इस प्रॉफिट को यहां पुट करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, तो ये आ गया 118 125 93 125। ठीक है, अब आपको इसका टोटल करना है और इसमें से फिर ये माइनस करना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, ये प्लस करके ये माइनस करके कैरी डाउन निकाल देना, इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, सो ये हो गया आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, लिख लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आपने एंट्री सीख ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 12th में। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।